हिस्सेदारी को भी उसकी भागीदारी। ऐसा भारत बनाना है जहां सभी को समान अवसर, सम्मान और जहां तक संभव हो हम भाईचारे के साथ एक साथ जुट करके रहें। सभी को भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। जातिगत विभाजनों से दूर होकर एक दूसरे को भाईचारे के साथ जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक आप व्यवस्था में शामिल नहीं हो गए, यही आजादी का मूल मकसद था। जब तक अंतिम जोर पर बैठे हुए आदमी को सत्ता की भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक आजादी का कोई अर्थ नहीं। हम उसको जाति की आंच देंगे तो निश्चित ही जातिगत विभाजन बढ़े। कि वो सामाजिक रूप से किस बदलाव की ओर समाज जाना चाहिए, कौन से हमारे, ताकि एक आम आदमी को उन समस्याओं से राहत मिल सके, जिससे कि वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने जीवन निर्माण का सही मार्ग चुन सके। इस उम्मीद में हम काम करेंगे। आज का ये ज्ञान निश्चित रूप से उनका एक सराहनीय प्रयास होगा कि समाज में एक जाति भी और वर्ग भी इस प्रकार की व्यवस्था कैसे स्थापित हो, क्योंकि जब तक जाति विद्यमान रहेगी, मानव से मानव। अभी चीन में बाबा साहब की 450 फीट ऊंचाई की प्रतिमा बनाई जा रही है, जो शायद विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। बाबा साहब की बात को उस समय मान लिया जाता तो आरक्षण के डरने के लिए किसी की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा था कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी को भी उसकी भागीदारी। इस देश में जिसकी जितनी आबादी है उतना हिस्सा उनको दे दिया था, लेकिन नहीं माना। आज हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय की थोड़ा राजनीतिक आदमी को राजनीतिक बात नहीं करूंगा। वर्तमान समय में देश की स्थिति बहुत विडम्बना होती जा रही है। जाति से जाति को, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया जा रहा है। घूम को सब लगा है। अब यात्रा में चारों तरफ इसका है, जहां जिसका काम है, जब डोमिनेटिंग कौन है, उनको एक दूसरे से लड़ाने के लिए केवल सत्ता चाहिए। नेताजी उसी से कहते आई लव यू और विश्व सुंदरी इस दुनिया में सबसे प्यारी थी। उसी के लिए अगर भाई की कुर्बानी देनी पड़ जाए तो उसकी दे देंगे हम और आप लेकिन लड़ते क्या है। इसलिए हमको समझने का समझने की जरूरत है। एकजुट होकर जो पहल की है, मैं इसमें छोटा सा एक सुझाव भी देना चाहूंगा। यहाँ जिले जगह पर आदरणीय पूरन सिंह जी और राजेंद्र जी बैठे हैं, नथी सिंह जी बैठे हैं। एक सभी जातियों में से 5-5 आदमी लेके एक ऐसी टीम बनाई जाए। गांव में मोड़ा ज्वार में घोड़ा तो नहीं थी। 100% गंगा जल ना तो जाट है सके, ना गुजर है सके, ना जाट है सके, ना बनिया है सके, ना ब्राह्मण है सके। अच्छे आदमी हर जाति में, बुरे भी हर जाति में रहेंगे, क्योंकि मानव भी है। लेकिन हम एक ऐसी टीम बनाए जो छोटे छोटे मामले में, हो सकता है मेरा नथी सिंह जी का पड़ोस है, हम मकान की भावना में भूलवास कोई करने में शब्द निकला हो, उन शब्दों को वापस लेते हुए मैं मानता हूँ बुरा नहीं हूँ, फिर भी इतना बुरा नहीं है। गलती हो जाए तो इन साहब को खुद आई हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय महाराजा सुरेंद्र रामलाल साहब। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती का कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जन चेतना संस्थान द्वारा जयपुर द्वारा एक कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। मैं सभी को भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और जिस तरीके से उन्होंने संविधान में सभी व्यक्तियों को समान भाव का एक उदाहरण दिया था, लेकिन लोग उसे भूल गए। आज उनकी जन्म जयंती पर मेरा सभी से निवेदन है कि बाबा साहब को अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि सच्चा याद करना चाहते हैं तो सही मायने में हम सबको एकजुट होकर मनुष्य को मनुष्य की तरह रहना चाहिए, जातिगत विभाजनों से दूर होकर एक दूसरे को भाईचारे के साथ जीना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
भी करता हूँ। मेरा बाबा साहब ने एक बात कही थी कि लिव इन मीट नॉट इन ईयर्स। मनुष्य को अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है। तो जब मनुष्य पैदा होता है और अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। समाज में व्याप्त कुरीतियों की ओर ध्यान देते हुए सामाजिक सौहार्द का वातावरण स्थापित करना चाहिए। आप जानते हैं एक आदमी 100 साल जीता है लेकिन वो अच्छे काम नहीं कर पाता, तो समाज में ना तो उसको जानता है और ना कोई याद करता है। सेकेंड हैंड दूसरी तरफ कुछ लोग फ्यू टाइम या कुछ समय के लिए जीते हैं और समाज में बहुत अच्छा काम करके जाते हैं, तो उनको जिंदगी भर जिया जाता है। जैसे बाबा साहब, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, बहुत सारे, भगत सिंह जी। तो मैं तो ज्यादा बोल नहीं पाऊँ। मन साझा करते हुए उनको याद कर रहे हैं। पहले तो मैं मंच पर विराजमान आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय बैसला साहब, अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर राजेंद्र जी, चेयरमैन हॉस्पिटल पिंक सिटी जय, और मंच पर विराजमान बहुत प्रबुद्ध जो विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने, सामाजिक रूप से सरोकार के काम करने में अपनी अहम भूमिका विभिन्न क्षेत्रों में दे रहे हैं। मैं उन सबका इस मंच के माध्यम से उन्हें भी बहुत स्वागत और सामाजिक चेतना विकास संस्थान का अपना एक हस्ताक्षर व्यक्त करें। इसमें बाबा साहब का जो चिंतन और मन रहा, वो निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, उसको हक और अधिकार दिलाते हुए मुख्य धारा में लाने का जो काम किया, वो हम सबके लिए, तमाम समाज जो हिंदुस्तान की पटल पर अपने आप को स्थापित किए हैं, किसी का किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाए बिना सबका हित रखते हुए एक बहुत बड़ा ग्रंथ, बहुत बड़ा संविधान विश्व के स्तर पर हमारे देश को दिया। आज उसमें जिस तरीके का मूल रूप से उन्होंने सामाजिक सौहार्द और फ्रेटर्निटी के कंसेप्ट जैसे इसमें लिखा है कि फ्रेटर्निटी इज द मोस्ट की फॉर द यूनाइटेड कम्युनिटी। वास्तव में इसका एक महत्व हम भारत के संविधान के प्रियम्बल को देखेंगे तो इसमें यह पाएंगे कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान प्रत्येक समाज के व्यक्ति जिस तरीके से बांधने की कोशिश की और उसकी मूल धारा में कहीं है तो प्रेम है, इसलिए है, और समाज का सौहार्द का, और सामाजिक सौहार्द का जो भाव है वो तभी संभव होगा जब एक मंच पर समाज की ऐसी प्रतिभाएं जो समाज का निर्णय भूमिका निभाती हैं, यदि वो किसी मंच पर आकर के और उस विचार को, उस व्यवहार को जो हमारे संपूर्ण समाज को कहीं आगे लेके जाएंगे, यदि उसमें योगदान देते हैं, तो मैं समझता हूं ये आने वाले समय की जो तस्वीर देश की वो होगी जो विश्व स्तर पर कभी चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक के जमाने में हुआ था। और मैं मानता हूं हो सकता है जो कोई हुआ हो, लेकिन 100% दुरुपयोग हुआ हो, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आज संस्था ने काम शुरू किया है, ऐसे सम्मेलन तहसील स्तर पर आगे भी हों। आज केवल हम इसको खत्म करके और श्री कर लें, इससे काम चलने वाला नहीं है। हमें देखना होगा, समिति बतानी पड़ेगी। उसके पूर्व वक्ता ने कहा था
इस तरह की तहसील स्तर पर कमेटियां बने। किसने क्रिएट किया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को दलित नेता कहकर उनका दायरा सीमित कर दिया। राजेश पायलट जी को जो किसानों की राजनीति के बरसत थे, उनको गुर्जर नेता कहकर के सीमित करने का प्रयास कर दिया गया। इन कारणों में हमको आपको जाना पड़ेगा। दूसरे लोग राजनीति करते हैं, वो राष्ट्रीय नेता कहलाते हैं। उस नेता राजनीति करते हैं, उनको जाति से जोड़ के रख दिया जाता है, सीमित करके रख दिया जाता है। जब तक इन चीजों पर आप नहीं जाओगे, काम चलने वाला नहीं है। और बाबा साहब का साफ कहना था कि जब तक आप व्यवस्था में शामिल नहीं होंगे, यही आजादी का मूल मकसद था कि जब तक अंतिम छोर पर बैठे हुए आदमी को सत्ता की भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक आजादी का कोई अर्थ नहीं है। तो आज सच्चे मायने में हम अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो उन्होंने जिस धीम के साथ, जिस सोच के साथ इस देश को आत्मा के रूप में अपना संविधान दिया था, उसको साकार करना पड़ेगा। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। ये बहुत ही आवश्यक और क्रांतिकारी फैसला आप लोगों ने किया है, जिसका मैं पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं। और ऐसा नहीं कि इससे पहले प्रयास नहीं किया। आप सब लोग जानते हैं, रोड कम लोग ये समझते होंगे कि चौधरी चरण सिंह जी भी देश में जातिवाद के खिलाफ थे। वो अंतर्जातीय दुआ के प्रचलन थे। 1967 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो सर्व लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में पहली बार उन्होंने किसी दलित की नियुक्ति की थी मेंबर के रूप में। ये बहुत कम लोग आज जानते हैं। दूसरा उन्होंने निर्णय लिया इसी दिशा में, उन्होंने एक आदेश निकाल दिया कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, उनमें से जिस शिक्षण संस्था का नाम जाति पर आधारित होगा, सरकार को उससे कोई मदद नहीं मिलेगी, एड नहीं मिलेगी। और इसका परिणाम ये हुआ कि रातों रात जाति के नाम पर शिक्षण संस्थाओं का नाम खत्म कर दिया।